हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अप्रेंटिसशिप गाइड, जिसमें है ऑल अबाउट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। आज की वीडियो में हम बात करेंगे महाराष्ट्र गवर्नमेंट की ओर से निकाली गई टेक्नीशियन रिक्रूटमेंट 2024 के बारे में। जी हाँ दोस्तों, महाराष्ट्र गवर्नमेंट की ओर से लगातार इंजीनियर और टेक्नीशियन के पदों के लिए वैकेंसी निकाली जा रही है। महाराष्ट्र राज्य विद्युत प्रसारण कंपनी लिमिटेड यानी महाट्रांसको में ये वैकेंसी निकाली गई। इसमें अपनी वैकेंसी की बात करें तो इसमें जो कैंडिडेट है उनके लिए यहाँ पे सीनियर टेक्नीशियन के साथ साथ टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट और टेक्नीशियन ग्रेड सेकंड के विभिन्न पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई है। तो इसमें जो कैंडिडेट सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कंप्लीट करते हैं वो कैंडिडेट इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म भरने की लास्ट डेट है वो 31 जुलाई 2024 रखी गई है दोस्तों। हालांकि इसका नोटिफिकेशन है वो आपको मराठी भाषा में देखने को मिलेगा। तो जो कैंडिडेट मराठी भाषा के जानकार है वो कैंडिडेट इसका नोटिफिकेशन अच्छी तरीके से चेक कर ले। शॉर्ट में डिटेल्स है वो मैं आपको इस वीडियो में बता देता हूँ दोस्तों। सबसे पहले अपन चलते हैं इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे और चेक करते हैं सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया विस्तार से। तो अप्रेंटिस ट्रेनिंग और टेक्निकल सरकारी जॉब्स की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए और जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन पर क्लिक कर नोटिफिकेशन ऑन कर ले, ताकि वीडियो के माध्यम से आप तक हर जानकारी पहुंचते रहे। आप हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर ले, जिसका लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिस पे भी मैं लगातार अपडेट आप तक पहुंचाता रहूँगा। दोस्तों, यदि आप बैंकिंग सेक्टर, फाइनेंस सेक्टर, इंश्योरेंस सेक्टर या अदर जो ऑफिशियल जॉब से रिलेटेड रिक्रूटमेंट निकलती है उसकी लेटेस्ट अपडेट प्राप्त करना चाहते हो तो आप हमारे अनोदर यूट्यूब चैनल बैंकिंग जॉब्स गाइड को सब्सक्राइब कर लो, जिसका लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दोस्तों, यदि आप वैकेंसी की यहाँ पे बात करते हैं तो यहाँ पे वैकेंसी अलग अलग दी गई है। सबसे पहले आप यहाँ पे अपन बात करते हैं कि जो वैकेंसी निकाली गई है महाट्रांसको की ओर से निकाली गई है। अमरावती, छत्रपति संभाजीनगर, नासिक और नागपुर, कराड़, पुणे और वाशी के जो ऑफिस है उसके लिए यहाँ पे वैकेंसी निकाली गई। 7th पे कमीशन के लेवल 3 में यहाँ पे कैंडिडेट को अपॉइंटमेंट है वो दिया जाएगा। तो इसमें ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म वो कैंडिडेट सबमिट कर सकते हैं। सबसे पहले सीनियर टेक्नीशियन की अपने यहाँ पे बात करें, टोटल 126 पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई। यहाँ पे रिजर्वेशन वाइज सारी आपकी डिटेल्स है वो देखने को मिल जाएगी। फिर टेक्नीशियन फर्स्ट के अपने यहाँ बात करें तो 185 पदों के लिए यहाँ पे वैकेंसी निकाली गई। टेक्नीशियन ग्रेड सेकंड की बात करें तो यहाँ पे टोटल है वो 293 पदों के लिए वैकेंसीज है निकाली गई। यहाँ पे आप वेतनमान देख सकते हो, सभी के लिए अलग अलग वेतनमान है वो दिया गया। अब वेतनमान है कि कौन से पद के लिए क्या क्या दिया गया तो वो भी आपको मैं बता देता हूँ। वेतनमान की अपने यहाँ पे बात करते हैं तो सीनियर टेक्नीशियन ट्रांसमिशन सिस्टम के लिए जिन कैंडिडेट को सिलेक्शन होगा उनको 30,810 से लेकर 88,190 रुपए की जो पे स्केल है वो पेड किए जाएंगे। टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट ट्रांसमिशन सिस्टम में जिन कैंडिडेट का सिलेक्शन होगा उनको 29,935 से लेकर 82,430 रुपए पेड किए जाएंगे। टेक्नीशियन ग्रेड सेकंड की अपन बात करें तो इनको 29,035 से लेकर 72,875 रुपए पेड किए जाएंगे। ये सिर्फ इसकी बेसिक पे रहेगी। इसके अलावा यहाँ पे जो HRA, DA और हाउस रेंट वगैरह जो भी लागू है, मेडिकल फैसिलिटीज, वो भी कंपनी के रूल्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे कैंडिडेट को दी जाएगी। एजुकेशन क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस की गणना है वो 31/7/2024 के अकॉर्डिंग है की जाएगी। तो इसमें क्या क्या योग्यता है, तीनों पदों के लिए होनी जरूरी थी। या तो कैंडिडेट है वो अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961 के तहत कैंडिडेट के पास में अप्रेंटिसशिप का प्रमाण पत्र होना जरूरी है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ट्रेड के अंदर NCVT के द्वारा जारी, या कैंडिडेट के पास में ITI का सर्टिफिकेट होना जरूरी है, NCVT द्वारा जारी किया हुआ होना वो जरूरी है, या कैंडिडेट है उसके पास में 2 साल का NCVT द्वारा जो है इलेक्ट्रिकल सेक्टर में 2 साल का जो कोर्स है वो होना जरूरी है। जिसमें आपको यहाँ पे नीचे देख सकते हो एडवांस कोर्स मॉड्यूल है जो कि 12 महीने का यहाँ पे है। उसके बाद में यहाँ पे जो ट्रेनिंग है वो आपको यहाँ पे दिखा रखी है 6 महीने की। उसके बाद 6 महीने के बाद में नीचे जो आपको दे रखा है तो वो आपको अप्रेंटिस ट्रेनिंग दे रखी है वो 6 महीने की, ये दिखा रखी है। टोटल 2 साल हो गए। यानी बेसिक कोर्स 1 साल का, एडवांस कोर्स मॉड्यूल है वो 6 महीने का और अप्रेंटिस ट्रेनिंग है वो आपको 6 महीने की यहाँ पे होनी जरूरी है। उसके बाद में इसमें एक्सपीरियंस भी यहाँ पे मांगा गया। तो सीनियर टेक्नीशियन के पास है जो इलेक्ट्रिकल फील्ड है उसमें 6 साल का अनुभव होना जरूरी है। टेक्नीशियन फर्स्ट के पास 4 साल का अनुभव होना जरूरी है। टेक्नीशियन सेकंड है उसके पास 2 साल का अनुभव यहाँ पे होना जरूरी है। उसके बाद में नीचे अपन चलते हैं तो यहाँ पे रिजर्वेशन जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट का रूल है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे कैंडिडेट को वो दिया जाएंगे। फिर यहाँ पे जो पेपर्स की अपन बात करते हैं तो यहाँ पे टोटल कितने क्वेश्चंस आएंगे तो यहाँ पे ऑनलाइन एग्जाम होगी जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप की क्वेश्चंस इसमें आएंगे। अब इसमें जो प्रोफेशनल नॉलेज है उसके यहाँ पे 50 क्वेश्चन है वो 110 नंबर के आएंगे। फिर जनरल एप्टीट्यूड के 40 क्वेश्चन 20 नंबर के, रीजनिंग के 20 क्वेश्चन 10 नंबर के, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 20 क्वेश्चन 10 नंबर के, और मराठी भाषा है तो उसके 20 क्वेश्चन 10 नंबर के आएंगे। 80 क्वेश्चन है यहाँ पे आप देख सकते हो कितने क्वेश्चन है उसकी सारी जानकारी दी हुई। 130 क्वेश्चन है
वो यहाँ पे आएंगे और 150 नंबर के यहाँ पे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो 150 नंबर के क्वेश्चन है वो आपको देखने को मिलेंगे और ऐसे क्वेश्चन है वो 40 नंबर के होंगे। 120 मिनट का टाइम आपको दिया जाएगा। टोटल है यहाँ पे 2 पेपर होंगे। तो प्रोफेशनल नॉलेज का पेपर अलग होगा, नीचे जो सामान्य आपका जनरल एप्टीट्यूड का जो पेपर है वो यहाँ पे अलग होगा। यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी कैंडिडेट को देखने को मिलेगी। 1/4 यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है वो रखेगी। एग्जामिनेशन सेंटर अहमदनगर, अमरावती, छत्रपति संभाजीनगर, चंद्रपुर, धुले, जलगांव, कोल्हापुर, लातूर, मुंबई, ठाणे, नागपुर, नांदेड़, नासिक, सांगली और सितारा। तो कि ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय आप यहाँ पे चूज कर सकते हो। अब एप्लीकेशन फी की अपन बात करें तो ओपन कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए यहाँ पे 600 रुपए रखे गए, अदर कैटेगरी के कैंडिडेट के 300 रुपए रखे गए। दिव्यांगजन जो कैंडिडेट है उनके लिए यहाँ पे कोई एप्लीकेशन फी नहीं रखी गई। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आपको इस पे फिलअप करने की सारी जानकारी दे रखी है। इसका जो एग्जाम है जो कि टेंटेटिव एग्जाम है, रिटर्न एग्जाम होगा, इसके आधार पर कैंडिडेट का सिलेक्शन किया जाएगा। तो अगस्त या सितंबर 2024 में इसका एग्जाम है वो हो सकता है। कैंडिडेट जब एग्जाम के लिए जाएगा तो कैंडिडेट के पास वैलिड एडमिट कार्ड होने के साथ साथ वैलिड फोटो आइडेंटिटी है वो भी होनी जरूरी है। यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म किस प्रकार से आप सबमिट कर सकते हो उसकी सारी जानकारी आपको यहाँ पे दे रखी है। आपको इसी साइज इसी फॉर्मेट में स्कैन करना है। नीचे सेल्फ डिक्लेरेशन आपको दे रखी है और ये सर्टिफिकेट फिजिकल लिमिटेशंस का आपको दे रखा है। तो जो कैंडिडेट्स के लागू है तो कैंडिडेट्स को ये फिलअप करना जरूरी है। तो दोस्तों जिन कैंडिडेट के पास में सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जिन कैंडिडेट के पास एनएसी या एनटीसी या फिर दो साल का कोर्स है तो वो कैंडिडेट इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। खासतौर से जो महाराष्ट्र स्टेट से बिलोंग करने वाले कैंडिडेट हैं उन्हीं के लिए वैकेंसी निकाली गई है। तो सारे कैंडिडेट्स हैं वो नोटिफिकेशन से अच्छी तरीके से चेक कर ले, उसके बाद में एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए जाए। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करना, कोई क्वेरी हो कमेंट करके बताऊं। धन्यवाद।